हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन। इस सीरीज का मेन मोटिव मॉडरेट टू डिफिकल्ट दोनों लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करना है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम क्यों डिस्कस करते हैं, ताकि हमें उसका शॉर्ट मेथड यानी स्मार्ट अप्रोच पता चले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे एग्जाम में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। वेरिएबल फॉर्म में जब आते हैं तो उन क्वेश्चन को हमें वेरिएबल फॉर्म में ना करके, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से हम उसे कैसे सॉल्व करें वो भी हमें सीखना है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम मॉडरेट एंड डिफिकल्ट दोनों लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है एवरेज टॉपिक पे बेस। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज y kg, इफ ए न्यू स्टूडेंट weight is 21 kg took admission, then the average weight is increased by 1 kg. If the weight of this student had been 6 kg, then the average weight of class would have been decreased by 2 kg. Find the value of y. हमें क्या दिया गया है, एक क्लास है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है नहीं पता, सिर्फ ये दिया गया है कि उस क्लास का एवरेज वेट y kg है। फिर बताया गया है एक स्टूडेंट, ठीक है, इस क्लास में एडमिशन लेता है जिसका वेट कितना है 21 kg। तो उससे क्या होता है, अगर वो स्टूडेंट क्लास में एडमिशन लेता है, ठीक है, तो उससे हमारे पास एवरेज वेट में, सबके एवरेज वेट में 1 का इंक्रीमेंट होता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है, जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया वो 21 kg का, अगर उसका वेट 21 kg की बजाय 6 kg होता, ठीक है, 6 kg होता, तो एवरेज वेट में डिक्रीमेंट होता 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दी है और उसके रिस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें ये बताना है y की वैल्यू, y इज एवरेज वेट। तो देखिए हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल लेंगे, और वो क्या वेरिएबल लेंगे, तो देखिए हमारे पास एवरेज इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब पॉइंट समझना, हमारे पास इनिशियली क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो कितने हैं n। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितने हैं n। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनिशियली n स्टूडेंट है और क्लास का एवरेज हमें कितना दिया है y, तो अगर मैं क्लास का एवरेज वेट की जगह सम वेट फाइंड करूं तो कितना आएगा, तो सम इज ny। हम ऐसा ही करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहां से देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाए, एक स्टूडेंट ने क्या किया, एनरोल किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए n+1, एंड एवरेज वेट में जो इंक्रीमेंट हो गया है वो कितना हो गया y+1। एवरेज वेट में भी कितने का इंक्रीमेंट है, y 1 का। ठीक है, अब हमारे पास सम क्या है, सम इज ny प्लस में जिस स्टूडेंट ने एनरोलमेंट लिया है वो कितना है 21 kg का, उसका वेट कितना है 21 kg। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ny प्लस में n प्लस में y प्लस में 1 किसके इक्विवेलेंट है, ny प्लस में 21 के। अब यहाँ से देखिए ny से ny कैंसिल, तो कंक्लूजन क्या आएगा, n प्लस में y किसके इक्विवेलेंट है 20 के। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकंड कंडीशन अगर हम लेते हैं तो वहां पर देखिए क्या है, अब नंबर ऑफ क्वांटिटी तो सेम है, उसी स्टूडेंट के वेट को चेंज किया गया है। ठीक है, तो यानी अब सम में यानी ny में क्या ऐड होगा, 6 kg। ठीक है, और एवरेज वेट में जो चेंज हो रहा है वो कितने का है, तो वहां पर जो चेंजेस है वो 2 kg डिक्रीज हो रहा है। अब अगेन हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ny, ठीक है, प्लस में y माइनस 2n माइनस 2 इक्वल में है ny प्लस 6। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ny से ny कैंसिल, y माइनस 2n किसके इक्वलेंट है 8 के। ये इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और एट द एंड हमें क्या फाइंड करना है, y ही फाइंड करना है। एट द एंड हमें क्या करना है, y ही फाइंड करना है। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी के नीचे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y प्लस में n इक्वल में क्या है 20। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले मैं इस इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो देखिए यहाँ पे क्या, y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3n किसके इक्विवेलेंट है, माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू इज 4,
n की वैल्यू इज 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू यहाँ से कंक्लूजन कितना आएगा, तो y इज 16, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, y इज 16। पर ये हमारी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये सारी क्या है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम बात करते हैं एग्जाम की अप्रोच की। तो हमें जब भी कोई न्यू स्टूडेंट एनरोल होता है तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूडेड पर्सन वाला कॉन्सेप्ट याद है। इंक्लूडेड पर्सन की अगर हमें एज फाइंड करनी होती थी तो क्या होता था, इंक्लूडेड पर्सन की एज हो, वेट हो, जो भी है, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होता था, एवरेज प्लस में कब होता था, जब वो सबको इंक्रीज करता था। फर्स्ट केस में तो इंक्रीज ही है, तो हम इंक्रीज वाला केस लेंगे, यानी इंक्लूडेड पर्सन की जो एज होगी वो क्या होगी, एवरेज प्लस होगी। पर कितनी होगी, तो वो देखिए जो चेंजेस कर रहा है, ठीक है, यानी चेंजेस इनटू में न्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी, न्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी जो अब क्वांटिटी में भी चेंज हुआ है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी में, वो इंक्लूड कंसीडर करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस में देखूं तो आपके पास इंक्लूडेड पर्सन की वेट कितना है, 21। एवरेज हमें पता नहीं, इनिशियल एवरेज क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्लस हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x या n, तो ये कितना हो जाएगा, n+1, और चेंजेस कितने का है, 1 का। तो यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन आएगा, यहां से कंक्लूजन आएगा एवरेज, ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, n किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इधर सब्ट्रैक्शन में आएगा, तो 21 माइनस 3 ये 20। तो ये इक्वेशन देखिए आपके पास कितनी इजीली आ गई, ठीक है, कि एवरेज इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, तो एवरेज इक्विवेलेंट है 20 प्लस में n। आप इसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, और आप इसकी एक और फॉर्म ले सकते हैं, आप इसकी एक और फॉर्म ले सकते हैं, वो क्या, यहां से अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहां से कंक्लूजन आएगा, एवरेज इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, तो एवरेज इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, इधर ये वैल्यू सब्ट्रैक्शन में जाएगी 20, और n भी इधर लाएंगे तो 20 माइनस n, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी यहीं से। सेकेंड कंडीशन में देखिए जो पर्सन इंक्लूड हुआ है वो 6 kg का है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एवरेज माइनस होगा, ये बात तो क्लियर है, और n+1 ही है नंबर ऑफ क्वांटिटी थी, और चेंजेस क्या है, 2 का। जब ये मल्टीप्लाई करूंगी माइनस का 2n तो ये इधर आएगा, ठीक है, और ये माइनस का 2 तो इधर आएगा, तो 8, और 8 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 तो 8 हो जाएगा, 6 + 2 इज 8, एंड 8 माइनस 2n किसके इक्विवेलेंट है, एवरेज। ये दोनों वैल्यू एवरेज के इक्विवेलेंट है, तो क्या हम इसे इक्वल नहीं रख सकते, हम इक्वल रख सकते हैं, 20 माइनस n एंड 8 माइनस 2n, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके पास ये माइनस है, इधर जाएगा तो n रह जाएगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, 28 माइनस 2n हो जाएगा, और यहां पर ये वैल्यू हमारा, सॉरी ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का, यहाँ पे माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए ये माइनस का n इधर जाएगा तो आपके पास किसका हो जाएगा, 3n प्लस का, एंड ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12, तो n की वैल्यू इज 4। इसे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये माइनस था तो इधर राइट साइड आके क्या हुआ, आपके पास प्लस का हुआ, लेफ्ट साइड, ठीक है, प्लस का हुआ, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रखा, तो यहाँ से हमारे पास देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, n की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 4, तो एवरेज कितना आ जाएगा, यहीं पर देखिए n की वैल्यू कितनी है, 4 पुट करूंगी तो एवरेज इज 16। ये मेथड इजी था, या हमने इतनी इक्वेशन और इतने वेरिएबल एज्यूम करे, ये इसमें भी हम काफी चीजें मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर हम समझें तो हमें ये डायरेक्टली पता है, तो मल्टीप्लाई में डायरेक्टली इक्वेशन बन सकती है, एंड नेक्स्ट ये भी डायरेक्टली बन सकते हैं, और सिर्फ इक्वल रखना, यानी 3 to 4 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल के एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम इंक्लूडेड पर्सन का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक ही पर्सन इंक्लूड हो रहा है तो हम उससे करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे आईडीबीआई बैंक के आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव मॉक टेस्ट ठीक अवेलेबल है 2023 के लिए, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसी का प्री वाईपी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको अटेंड करना है तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ।